Assalamu alaikum class. Today is 17th December, Thursday. So our today's topic is about subtraction of the money. Previously हम लोग एडिशन ऑफ मनी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ मनी की थी विदाउट रीग्रुपिंग और विद रीग्रुपिंग. विदाउट रीग्रुपिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि पैसा का अमाउंट का जो ग्रुप था उसमें जो भी एडिशन हो रही थी वो रुपीज़ के ग्रुप में कैरी करके कुछ भी अमाउंट नहीं जा रही थी. ये केस हमारे पास विदाउट रीग्रुपिंग में था. इधर वो रुपीज़ या डॉलर हो या सेंट या पैसा हो, एक ग्रुप की अमाउंट दूसरे ग्रुप के अमाउंट में कैरी होकर नहीं जा रही थी. और विद रीग्रुपिंग में ये हो रहा था कि हमारे पास जो सेंट की अमाउंट थी उसकी जो एडिशन हो रही थी, वो जो सेंट की अमाउंट का एडिशन होकर अमाउंट आई थी उसकी कुछ अमाउंट कैरी करके हम लोग डॉलर्स के ग्रुप में लेके जा रहे थे. सो वो हमारे पास विद रीग्रुपिंग था. ये देखिए, मैं आप लोग को प्रीवियस रिकॉल करवा देती हूँ कि हम लोगों ने विद रीग्रुपिंग में क्या किया था. 6 + 2 8, 8 + 5 13, 3 यहाँ पे ना सेंट की अमाउंट है ये, और 1 सेंट का कैरी होकर डॉलर्स के ग्रुप में गया. ये विद रीग्रुपिंग था. और विदाउट रीग्रुपिंग में ये था कि हम लोगों ने 2 + 7 किया था, दैट इज 9. हम लोगों ने पैसा की कोई भी अमाउंट कैरी करके रुपीज़ के ग्रुप में नहीं डाली थी. सो आज हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द मनी विद रीग्रुपिंग और विदाउट रीग्रुपिंग. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो ये कुछ एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन ऑफ द मनी की फ्रॉम पेज नंबर 73 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 73 से मैंने ये एग्जाम्पल्स उसका रफ ड्राफ्ट बनाया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कुछ भी करना हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, यानी राइट साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है. सब्ट्रैक्ट $36.12 फ्रॉम $48.89. हम लोगों ने $36.12 को $48.89 में से माइनस करना, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, उस वैल्यू को उसमें से रिमूव करनी है, कम करनी है इतनी अमाउंट को $48.89 से. सो फर्स्ट हम लोगों ने इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये वाली वैल्यू पहले राइट डाउन करूँगी. $48 डॉलर्स के ग्रुप में आ गया, 48 पॉइंट अपनी पोजीशन पे 89 सेंट के ग्रुप में आ गया. नेक्स्ट मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, $36.12 को. $36 के ग्रुप में 12 पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट सेंट के होते हैं, सेंट के ग्रुप में 12 आ गया. पॉइंट अपनी पोजीशन पर और सब्ट्रैक्शन का साइन, दैट इज माइनस का साइन साथ मेंशन कर दिया. सो अब राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं. 9 - 2 दैट इज 7, 8 - 1 दैट इज ऑल्सो 7. पॉइंट अपनी पोजीशन पे एज इट इज. 8 - 6 दैट इज 2, 4 - 3 दैट इज 1. सो टोटल अमाउंट है मेरे पास, टोटल अमाउंट है $12.77. सो अब हम टोटल वैल्यू आ गई. हम लोग के पास वैल्यू किसमें है, डॉलर में, तो हम लोग डॉलर का सिंबल साथ मेंशन कर देंगे. सो मेरे पास टोटल अमाउंट क्या है, ये $12.77. हम लोग फिगर्स में ऐसे राइट डाउन करते हैं डॉलर की अमाउंट को. देन नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है. सब्ट्रैक्ट 36 रुपीज़ एंड 86 पैसा फ्रॉम द ₹49.78. हम लोगों ने ₹36 एंड 86 पैसा को ₹49 और 78 पैसा से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स उसमें से माइनस करनी है वैल्यू. रुपीज़ के ग्रुप में मैं 49 राइट डाउन कर दूंगी. पॉइंट अपनी पोजीशन पे पैसा के ग्रुप में मैं 78 राइट डाउन कर दूंगी. आप लोगों ने नोट किया होगा प्रीवियस एग्जाम्पल हमारे पास विदाउट रीग्रुपिंग थी. हम लोगों ने सेंट को सब्ट्रैक्ट करते हुए कुछ भी बोरो नहीं किया था डॉलर्स के ग्रुप से. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम लोग रुपीज़ के ग्रुप में से कोई वैल्यू बोरो कर रहे हैं. राइट डाउन करेंगे 36 इन द रुपीज़ ग्रुप. पॉइंट अपनी पोजीशन पे 86 पैसा अपने ग्रुप में. 8 - 6 दैट इज 2, 7 - 8 स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होती. हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में से वैल्यू बोरो कर रहे हैं, दैट इज मुझे यहाँ 9 से 1 वैल्यू बोरो की, यहाँ पे 8 हो गया. बोरो करके मैंने अमाउंट ली 1, दैट इज अब मेरे पास टोटल 17 हो गया. 17 - 8 दैट इज 9, 92 पैसा हो गया. पॉइंट अपनी पोजीशन पे, बिकॉज वी नो दैट 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आता है.
8 minus 6 that is 2 and 4 minus 3 1. सो टोटल वैल्यू, अच्छा रुपीस में हमने कैलकुलेशन किया, आंसर में हम लोग रुपीस का सिंबल राइट डाउन कर देंगे, दैट इज RS. सो टोटल मेरे पास क्या है, रुपीस 12.92 पैसा. सो हमारे पास टोटल आउटपुट क्या ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद रुपीस 12.92 पैसा. इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने रुपीस के ग्रुप में से कुछ वैल्यू बोरो की है, जबकि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में पैसा की सेंट की वैल्यू में से कुछ भी बोरो नहीं किया. वो सेंट की सब्ट्रैक्शन सेंट के ग्रुप में हुई थी, डॉलर की सब्ट्रैक्शन डॉलर के ग्रुप में हुई थी. सब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स. होप सो आपको क्लियर नजर आ रहा है. ठीक है, write down your date and day over here, that is 17th December 2020 and the class work. Okay, so A part हमारे पास है रुपीस 85 and 76 पैसा, subtract the 58 rupees and 32 पैसा from the upper amount, that is 85 rupees and 76 cent. हम लोग right to left subtraction करते हैं, that is from right to left. 6 minus 2 that is 4. 7 minus 3 also the value is 4. पॉइंट अपनी पोजीशन पे, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर 2 डिजिट्स हम लोग पॉइंट प्लेस करते हैं, और जो 2 डिजिट्स हमारे पास पॉइंट से पहले होते हैं वो हमारे पास पैसा की अमाउंट होती है. सो पॉइंट अपनी पोजीशन पे. 5 minus 8 स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, बट हमने बोरो रुपीज़ के ग्रुप में किया. यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 बोरो कर लिया. 15 minus 8 is 7 and 7 minus 5 is 2. So rupees 27 and 44 पैसा. सेकेंड बी पार्ट हमारे पास है रुपीज 83 and $83 and 15 cent. Subtract them from the $90 and 10 cent. सो हम लोग राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन में करेंगे. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम 1 बोरो करेंगे, दैट इज 10. 10 minus 5 is 5. 0 minus 1, फिर हम 0 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे पास 0 रह गया था. नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करेंगे, दिस इज ऑल्सो 0. हम लोग 0 से कोई भी वैल्यू बोरो नहीं कर सकते. देन हम नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करेंगे 9 से. 9 से 1 बोरो किया, ये 8 हो गया. यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू बोरो करके आ गई 10. 10 से बोरो किया तो मेरे पास वैल्यू होगी 9. 9 से बोरो करके जब 10 से बोरो किया तो हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, दैट इज 10. 10 minus 1 is 9. पॉइंट अपनी पोजीशन पे. 9 minus 3 is 6 and 8 minus 8 is 0. सो टोटल मेरे पास $6 and 95 cent आंसर आया है. मैं आपको ये रफ पे करके दिखाती हूँ, होप से आपको क्लियर आइडिया हो जाए. सो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, आपको क्लियरली आइडिया होगा. दैट इज $90 10 cents. Subtract them from the 83 and 15. ओके, फर्स्ट हम लोग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. 1 बोरो किया, यहाँ पर 0 रिमेनिंग. यहाँ पर मैंने 1 बोरो कर लिया तो ये 10 वैल्यू बन गई मेरे पास. 10 minus 5 5. 0 minus 1. 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, स्मॉलर वैल्यू में से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करते हैं. नेक्स्ट वैल्यू इज ऑल्सो 0, यहाँ से भी हम बोरो नहीं कर सकते. नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 9. 9 से बोरो करेंगे, 9 से बोरो किया 1 8 हो गया. 1 जब बोरो किया तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ गया. अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 0. 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 1 बोरो किया, अब यहाँ पर मेरे पास 10 वैल्यू है. 10 में से मैं 1 बोरो कर दूंगी तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, और 1 बोरो किया तो ये वैल्यू मेरे पास 10 आ गई. अब
10 माइनस 1 कर सकते हैं जी, कर सकते हैं. 10 माइनस 1 इज 9, दैट इज 95. पॉइंट अपनी पोजीशन पर. यहाँ पर मेरे पास 9 रिमेनिंग है, दैट इज 9 माइनस 3 इज 6. एंड लास्ट पे 8 माइनस 8 इज 0. $6.95. $6.95. नेक्स्ट सी पार्ट. 8 माइनस 9 हम लोग नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते. नेक्स्ट से बोरो करेंगे 0, 0 से भी बोरो नहीं कर सकते. नेक्स्ट ग्रुप से बोरो करेंगे, दैट इज रुपीज ग्रुप. 6 से 1 बोरो किया, यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 5. 1 जब यहाँ पे बोरो किया तो मेरे पास आ गया 10. अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं. 8 माइनस 9 नहीं कर सकते. नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करेंगे. नेक्स्ट मेरे पास क्या है 10. 10 में से 1 बोरो किया तो यहाँ पे रह गया 9. 1 यहाँ पे लाए 18. 18 माइनस 9 दैट इज 9. अब नेक्स्ट 9 माइनस 3 दैट इज 6. पॉइंट अपनी पोजीशन पर. 5 माइनस 8 नहीं कर सकते. नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करेंगे 7 की जगह पर 6 आ जाएगा. 1 बोरो किया, 1 बोरो किया, यहाँ पर मेरे पास 15 हो गया. 15 माइनस 8 दैट इज 7. नेक्स्ट 6 माइनस 4 दैट इज 2. 27 रुपीज एंड 69 सेंट, 69 पैसा, सॉरी. लास्ट डी पार्ट देख लेते हैं. 5 माइनस 5 दैट इज 0. 8 माइनस 0, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया. आपके पास 8 बबल्स हैं, आपने 8 बबल्स में से कोई भी ईट नहीं की, कोई भी किसी को नहीं दी. टोटल आपके पास कितनी रिमेनिंग है, दैट इज 8. एक भी वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी. 8 माइनस 0 इज 8. 0 माइनस 9, स्मॉलर वैल्यू को बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट बोरो करेंगे, दैट इज 5. 1 बोरो किया तो 10 हो गया. 10 माइनस 9 दैट इज 1. हम लोग पहले स्मॉलर से बिगर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब हमारे पास 10 बिगर है, 9 स्मॉलर है. 10 माइनस 9 इज पॉसिबल. 10 माइनस 9 इज 1. 5 माइनस 3 दैट इज 2. $21. पॉइंट अपनी पोजीशन पे, आफ्टर 2 डिजिट्स, $21.80. सो नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट, एफ पार्ट और जी पार्ट है, जो कि आप लोग अपनी नोटबुक पे करोगे. नोटबुक ओपन कर लेंगे, नोटबुक को प्रिपेयर करेंगे, डेट डे मेंशन करेंगे, टॉपिक राइट डाउन करोगे और क्वेश्चन मेंशन करोगे. क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट. सो प्रिपेयर योर पेज. रुपीज का ग्रुप और पैसा का ग्रुप. ₹73.80 फ्रॉम ₹98.05. मीन्स मुझे 98 रुपीज़ और 5 पैसा में से 73 रुपीज़ और 80 पैसा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 98 आ जाएगा रुपीज़ के ग्रुप में, 5 आ जाएगा पैसा के ग्रुप में, 73 आ जाएगा रुपीज़ के ग्रुप में. पॉइंट अपनी पोजीशंस पे. 80 आ जाएगा पैसा के ग्रुप में. ओके, सो हमारे पास हो रहा है राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन. 5 माइनस 0 दैट इज 5. 5 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 0 वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, मीन्स कुछ भी नहीं निकाला, दैट इज 5. 0 माइनस 8. क्या स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो. 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हम 1 बोरो करेंगे फ्रॉम द रुपीज ग्रुप. 8 से 1 बोरो कर लिए, यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा. 1 बोरो किया तो मेरे पास 10 हो गया. 10 minus 8 that is 2. After 2 digits we will place the point. Point अपनी पोजीशन पे आ गया. 7 minus 3 that is 4. Last 9 minus 7 that is 2. So रुपीस में हम लोग कैलकुलेशन करें रुपीस
24 पैसा. F part $19.03 from the $86.81. So हमारे पास $86.81 में से $19.03 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का साइन आ जाएगा. 1 minus 3. क्या स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. 1 बोरो किया, 8 की जगह 7 हो गया. जब 1 बोरो किया तो मेरे पास अमाउंट हो गई 11. 11 minus 3 दैट इज 8. 7 minus 0, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा? 7. मीन्स कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ. 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट अपनी पोजीशन पे एज इट इज आ गया. 6 minus 9. क्या स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो हम 1 बोरो करेंगे, दैट इज 7 रिमेनिंग. 1 बोरो किया, 16 minus 9 that is 7, and 7 minus 1 is 6. डॉलर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंबल डॉलर का. $67.78 आपका आंसर है. सो लास्ट आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 55 पैसा 55 पैसा फ्रॉम ₹1. 1 रुपीज़ में से मुझे 55 पैसा सब्ट्रैक्ट करना है. मेरे पास पॉइंट प्लेसमेंट नहीं हुई, बट मुझे पता है कि 55 पैसा के अमाउंट है. पैसा के अमाउंट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? पॉइंट. और अगर पॉइंट के बाद कुछ भी अमाउंट नहीं तो दैट इज 0. मीन्स पॉइंट आता है 2 डिजिट के बाद, पैसा के अमाउंट के बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 0. मीन्स रुपीज़ की वैल्यू कुछ भी नहीं है. रुपीज़ का ग्रुप और पैसा का ग्रुप. रुपीज़ के ग्रुप में से 1 राइट डाउन किया रुपीज़ के ग्रुप में, पॉइंट अपनी पोजीशन पे. पैसा की कोई वैल्यू नहीं, दैट इज 0 0. किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 55 पैसा को. 55 अपनी लोकेशन पे, पोजीशन पे, सॉरी, पॉइंट अपनी पोजीशन पे, दैट इज आफ्टर 2 डिजिट. मेरे पास रुपीज़ की कोई अमाउंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज 0. 0 minus 5. क्या 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट 6 बोरो करते हैं, 0. नेक्स्ट भी 0 है, 0 से बोरो भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट से बोरो करेंगे, 1 से बोरो किया, 1 0 हो गया. 1 जब बोरो किया तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया. अब मैं बोरो करती हूँ 0 minus 5. सो माइनस का सिंबल लगाना लास्ट में, भूलना नहीं. 0 minus 5 नॉट पॉसिबल. 1 बोरो किया, यहाँ पर 10 है. 10 से 1 बोरो किया, रिमेनिंग 9. 1 बोरो की वैल्यू राइट डाउन कर दी. 10 minus 5 इज 5. 9 minus 5 इज 4. पॉइंट अपनी पोजीशन पे. 0 minus 0 0. रुपीज़ में कैलकुलेशन करें, रुपीज़ का सिंबल राइट डाउन कर देंगे. ₹0.45 पैसा, ये आपके पास आउटपुट आ गया. फाइनल रिजल्ट ₹0.45 पैसा. अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ये पेज A to D पार्ट टेक्स्ट बुक पे कंप्लीट करना है, E, F और G पार्ट नोटबुक पे कंप्लीट करना है. डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार. Practice and complete question number 2 from page number 73 in your textbook, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग नोटबुक पे करोगे. एंड कंप्लीट पेज नंबर 45 फ्रॉम योर वर्कबुक. सॉरी, पेज 45 नहीं है, पेज नंबर 40. ओके 45 है, ठीक है. मैं आपको पेज भी ओपन करके दूँगी. हियर इज योर पेज नंबर 45. आप लोग डे और डेट मेंशन करोगे. डे आपके पास थर्सडे, डेट है आपकी दैट इज 17 दिसंबर 2020. आपने सब्ट्रैक्ट दीज अमाउंट. पेज नंबर 45 कंप्लीट. ओके, पेज नंबर 45 कंप्लीट, और पेज नंबर 46 भी आप लोगों ने हाफ अटेम्प्ट करना है. सो दैट्स इट. आपका ये होमवर्क है, आपने वो क्लास बुक भी नोट डाउन करना है.
ओके दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।